इसीलिए लगाया, मैंने कहा आप लोगों को हो जाएगा, यूट्यूब भी जाएगा। तो मैं आपको सुना रहा था, संकल्प को बचाने के लिए कर्म गति को समझना। कर्मों की गति बड़ी गहरी। मां बानुवेश्या पर बैठा था, पढ़ा था। उस समय कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। कृष्ण को प्रश्न पूछा, मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहीं कुछ नहीं किया। जाओ कहीं पिछले जन्मों को देखो। जब पिछले जन्म में गया तो एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक सांप क्रॉस कर रहा था। उसको लगा सांप मर ना जाए, रथ को रोका। उसके बाद तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। वो कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बाटी थी। सांप जोर से उसके ऊपर गिरा। सजा करके भीष्म पितामह को बानुवेश्या पर दिखाते हैं। कर्म किया तो भी इतनी बड़ी सजा। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा और एक पंछी को पकड़ करके उसकी सांस तोड़ी, और इसीलिए भीष्म कहा कि ये आपके कर्मों का परिणाम। तो कहने का मतलब छोटे छोटे जो हमारे विकर्म बनते हैं उसकी भी सजा मिलती है। 63 जन्मों के विकर्मों को कम करने के लिए तपस्या चाहिए। ये जन्म में कुछ विकर्म करते हैं, उसको खत्म करने के लिए बाबा को लिख करके दो। और ब्राह्मण भाई जो आप कुछ गलत कर्म करते उसको ना लिखने से खत्म होगा, ना योग तपस्या से उसकी सजा मिलेगी। इसे अटेंशन प्लीज, बीके बनने के बाद कोई भी विकर्म नहीं करना है। और विकर्म तो जानते हैं ना कब बनता है? श्रीमत का उल्लंघन किया, विकर्म में जमा हो गया। इसलिए इस कर्मों को समझना बहुत जरूरी है। समझो मुझे विचार आए कि चलो आपके पास आना है, तो ये मेरा क्या हो गया? बस अगर विचार भी आया मुझे सेवा करनी आना है, मैं गया नहीं तो भी मेरा पॉजिटिव प्लस हो गया। अगर विचार को मैंने यहाँ आकर के टाइम निकाल करके आपके सामने लेक्चर किया, ज्ञान की बातें सुनाई, तो मेरा क्या हो गया? मल्टीप्लाई हुआ। माना कोई भी पॉजिटिव कर्मों को कर्मों में उतारना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। मन में विचार भी आया मुझे इनको भला करना चाहिए, मुझे इनको सहयोग करना चाहिए, तो भी पॉजिटिव। कोई भी किसी के लिए नेगेटिव विचार भी आया, विचार को कर्मों में लगा, इसको मारना है, इसको गाली देना है, इसको गुस्सा करना है, इतना भी विचार आया, डांट भी लगाया, तो आपका क्या हो गया? डिवाइड हो गया। इसको कहते हैं कर्मों के गणित। इस कर्मों को गणित को समझना है। एक आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया। भाई सब मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आए दुकान बंद थी, तो उस व्यापारी को लगता बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने भी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी क्या करता, आगरा घूमने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड सो जाओ चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उस व्यापारी को याद आया, मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी ब्याह खोली। जब ब्याह खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याह में गई। 50 के, 100 के, 500 के, बहुत सारे। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी। अगर उसको नींद नहीं है, 12 बजे बाहर गए, बड़ा सा पत्थर उठा के लाते हैं। उसके मेहमान की ब्याह तो सिराने थी, सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया? कहता हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो ये पैसा खोल के दिखाए। पति तो डर गया, ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी।
कहा कि किसी को पता ही नहीं चले देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक के वापस आए। किसी ने नहीं देखा उसको। उन्होंने इस बात को पुलिस से छिपाया, लोगों से छिपाया। वो वापस आए, मुर्दे को डाल करके घर में खून लगाता रातों रात। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों के कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करी, उनकी गरीब हो। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद उनको इच्छा हो गई, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। उनको लगता है एक ही बच्चा है, इतना पढ़ा लिखा अभी करने वाला है। बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत फी हो गई, बनाए थे गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं। गाड़ी बेची, फी दी, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया, डॉक्टर की फी दी तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने मकान बेचा, झोपड़पट्टी में चले तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो? जिस व्यापारी को मारा, आत्मा तो मरती नहीं, ना शत्रुओं से कटती है, ना आग में जलते हैं, ना पानी में डूबते हैं। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए वहां आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है। तो ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आज कोई सास है, बहू को तंग कर रहे, परेशान कर रहे, बहू को नेगेटिव संकल्प चल रहे, मेरा संकल्प चल रहे, उसको तनाव है, उसका योग भी नहीं लग रहा है, उसका परिचिंतन चल रहा है। अगर उस सास बहू का पिछला जन्म दिखाया जाए, आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है उस समय कौन थी? बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज अगर आपका पति आपको तंग कर रहा है, किसी के पास रोने से सुनाने से खत्म हो, ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है, उसको आपको चुप्त करना पड़ेगा। कर्मों के हिसाब चुप्त करने के लिए तरीके, ये योग। बाबा क्यों रोज मुरली में कहते हैं, जे योग लगाओ। जो भी आपके भविष्य में आने वाले हिसाब है, चाहे प्रकृति के चाहे लोगों के, उत्सुक होंगे, आएंगे नहीं आपके पास। जो इससे हिसाब चुप्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाता है और ऊंचा पद प्राप्त करता है। अगर योग नहीं करेगा, सहन करके, अगर कोई व्यक्ति तंग करता है, पति आपको डांट लेता है, आपको कुछ नहीं बोलना, उसको दुआ देना है, बाबा आज बड़ा मजा आ गया, बहुत हिसाब चुप्त हो गया, एक जन्म का हिसाब चुप्त हो गया, कुछ नहीं सोचा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, आपका हिसाब चुप्त कर। अब सहना, लेकिन बाद में पानी मांगा, ले तेरे भाई करता है, बोलता रहता है, ये आपका हिसाब। सहन तो किया, लेकिन आपने कर्मों से फिर जो सहन करके हिसाब चुप्त करता है वो जीवन में तो जाएगा, पद कम मिलेगा, सत्युग त्रेता में जाएगा, पद कम। और जो आने वाले विनाश के समय जो हिसाब चुप्त करेगा, विनाश क्यों रखा है ड्रामा में? हमने लोगों के साथ गलत कर्म किया, प्रकृति के साथ गलत किया, इसीलिए ये विनाश होता है। और इससे भी आत्माएं पावन बन जाते हैं, सजाओं से भी। लेकिन ऐसी को मुक्ति मिलती है, मुक्ति में नहीं जा सकते, ना सत्युग में ना त्रेता में जाएंगे, द्वापर कलयुग में है। तो कौन से युग में जाना है? अगर सत्युग में जाना है, योग तपस्या से चुप्त करो, या अगर कुछ ऐसा होता है तो सहन करके भी चुप्त करो। और याद रखना, बिना हिसाब करते कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। इस कर्म में आज माँ बाप ने नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं, कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। और आगे चल समय बहुत बातें आने वाली है,
जो आपने सोचा नहीं वो भी लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन उसी समय कर्मों का ज्ञान चाहिए, तब आपका मन में कोई हलचल नहीं होगी। ब्राह्मण परिवेश तरफ जी भी गिराएंगे, लोगों के तरफ से, प्रकृति के तरफ से। ब्रह्मा बाबा को भी छोड़ा नहीं कर्मों। बाबा को जब खांसी आती थी, बाबा शिव बाबा को कहते थे बाबा थोड़ा खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था, मैं पति तो पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे घर में रहता हूँ, तुम्हें तो थोड़ा एक्स्ट्रा सहयोग करूंगा, बाकी मैं तुम्हारी खांसी मिटाने का काम नहीं करूंगा, तुमको कोई चुप करना पड़ेगा। गुलजार दादी बाबा का रथ 3 साल कंटिन्यूशन हॉस्पिटल में रही। बाबू को दादी को लगा कि देखो मैं इतना बाबा रथ होते भी मुझे इतनी ये सजा, बाबा ये क्यों नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसलिए अर्थ दादी होते भी उनको तो सामने भी कोई कर्म आता है तो हमें बाबा का विश्वास कम करते, बाबा मुझे मदद नहीं कर रहे, इतना बाबा किया आपके लिए और मेरे लिए आप इतना भी नहीं करते। एक बहन ने मुझे एक अनुभव सुनाया था प्रैक्टिकल। वो अचानक पेट में दर्द हो रहा था, तो भगवान मतलब डॉक्टर के पास गई ऊपर ग्लोबल में। तो डॉक्टर को आज कैसे मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने चेक किया। जब चेक किया तो पता चला पेट में बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ा। तो उसको इसे थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे वो इसी बेड पर सोई थी। तो बाबा से गुणगान करते, बाबा मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, मैं आपकी 40 साल से समर्पित होकर सेवा की, सेंटर पर समर्पित थी। वो ऐसे ऐसे करके बाबा को मुझे ऐसे करते वो अचानक ट्रांस में गई, ध्यान में चली गई ऊपर। तो बाबा ने उसको बुला के पूछ लेते हैं मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूँ। बाबा ने इस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था कि 3 जन्म के बाद भाई बहने बनते, बहने भाई, वो चेंज हो जाता है। और इसकी निशानी है, अगर समझो भाई के शरीर में आत्मा है, बहनों का शरीर का आकर्षण हो रहा है, आधा जन्म में वो बहने बनती है, शांत है। तो जब वो भाई था उसमें पुलिस वाले की नौकरी थी उसको, और उसी समय उनको भारत में अंग्रेज शासन था, पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारो। एक अंग्रेज किसी को तंग करता उसने गोली मारी। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे माता जी घास काट रहे थे उसके पेट में दर्द, और उसको इतना दर्द होने लगा। बाबा ने वो दृश्य दिखाया, तुमको मारना किसी और को था, तुमने मारा किसी और को, और उसकी जो बददुआएं निकली उसके कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। इतनी बड़ी कर्मों की गुई करती, कौन से कर्मों का फल कब मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमें इस कर्म के गहराई को समझना है, तब कभी भी हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, सदा पहुंचे नहीं। यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत के एक सार है, कौन सा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। इसको पक्का करो, कभी संकल्प नहीं चलेगा। बच्चे ने ग्लास ना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं तो कब चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे हार्ट में आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन सी समझदारी। अगर बच्चे ने ग्लास गिराए भी क्या कहो, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा दूसरा संकल्प नहीं चला, वो ग्लास से भी ज्यादा कीमतीवान आपके है। बस क्या कर गई, बस चली गई, इतना ज्यादा सोचेंगे देखो मेरे को छोड़ा नहीं, टिफिन बनाकर नहीं दिया, इतना क्या बस ज्यादा सोचने से वापस आएगी। बस भी संकल्प भी जा रहे, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, बीती को बीती लगाना, जो हुआ अच्छा। अगर किसी ने आपकी चुगली की, यहाँ की ट्रांसफर कोई की, उसको देखते ही क्या याद आएगा, इसके कारण मुझे देखो बस से जाना पड़ रहा है, मेरे खाने का प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ। अगर आपको कोई ट्रांसफर है उसमें भी कल्याण है। हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो, भगवान कल्याण
कल्याणकारी है, भगवान ने रची दुनिया कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण। एक रामायण की घटना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। राम राजा बनने वाला, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई झूठी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम राजा बने। किसने बताया? मंत्रा ने कई कई को के राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? 16 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, नहीं सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली, बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा इस तरह के डंडा लेके आती है, मैं कहता था बुढ़े को बस को नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में उनके घर में वो ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी होती। अगर सीता की चोरी ना होती रावण को रमाता, रावण को नाम राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। ये है दृष्टिकोण। इसी तरह भगवान ने हर एक के घर में भी आसपास एक मंत्रा रखी। और आज जो हम परेशान है इसी मंत्रों से, ऐसी मंत्रों से दुखी है। दुख और सुख का इसका सिद्धांत क्या है? जो पॉजिटिव रहता है वो सुखी है, नेगेटिव सोचता है वो दुखी है। सीधी सी बात है। जो पॉजिटिव रहे उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति रहते हैं, और जो नेगेटिव रहता है उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण, आसुरी शक्ति। इसलिए पॉजिटिव जितना बनेंगे अंतर्मुखी बनेंगे, समय बच जाएगा, बच जाएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्ति और उसकी छोटी बहनें। जब बड़ी बहन आएंगी छोटी बहनें आ जाएंगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे, हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे। सहन शक्ति आई, उसके 7 बहनें आएंगी, अष्ट शक्ति हो गई। अष्ट शक्ति है दैवी गुण से बच्चे। सहन शक्ति जो आएगी आपके पास शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुखता का गुण अपने आप आ जाएगा। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जितना चुप रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतनी सहन शक्ति आएगी। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति, तो सहन शक्ति भागे, उसके बहनी भी भागे, बहनी भी भागे, बच्चे भी भागे, अकेले रहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो चुप रहता है। ये है उत्साह। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना होती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। अगर वो मंत्राएं ना होती तो आपका भला। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको देवा दो। क्या को? आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। समझो अगर आपका पति तंग ना करता, परेशान ना करता, कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, क्योंकि बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जिसने तंग किया, शांति की खोजते खोजते यहाँ पहुंचे। इसलिए आज तक जो कुछ हुआ अच्छा, एक व्यक्ति भी मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे मित्र हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, सीधी बात है। 3 ऑफिसर है, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा ऑफिसर कौन सा होता है? महाभारत।
जब कृष्ण छोटा था, गोपिकों को ज्ञान नहीं सुनाया, स्नेह प्यार दिया। जब बड़ा हो गोपिका का भी स्नेह प्यार छोड़ करके कहां चला गया? कुरुक्षेत्र में। और जिसके लिए आया था वो काम करने के लिए उसने गीता का गहरी बातें सुनाई, उसको कहते गीता। और तीसरा महाभारत, 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाता है अर्जुन को, तो भी अर्जुन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये मेरे भाई हैं, ये कैसे हो सकता है। बहुत कोशिश की सुनाने की, लास्ट में उसने अपना रूप देखा तो उनको कहने वाला कौन? इसी तरह आज या संदली पर बैठ करके कोई आपको डायरेक्शन नहीं दे रहे, ये स्वयं कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं। हम क्वेश्चन करते, बाबा हम गृहस्थी में रहते ना, बाबा हमारे लोग क्या करेंगे ना, बच्चे क्या कहेंगे? बाबा कहते तेरे को कहने वाला कौन है? सिर्फ कोई भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं। और जब उसने रूप को पहचाना तब जाकर के कृष्ण क्या, अर्जुन क्या बोलता है? प्रभु 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 करके मगन। इसी तरह बाबा जानो, अभी भी कई भाई बहनों को ने बाबा को नहीं पहचाना है। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव नहीं बनना। अन्यथा दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, किसके रथ में बैठा था? अर्जुन के रथ में। कई तो क्या करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, पर चिंतन करेंगे। और आचार्य कोई जिसका पर चिंतन कर रहा है तो क्या कहेंगे? ओम शांति, अभी हम आप बात कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। एक तो ऐसे व्यक्तित्व के दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा। कई भाई बहन कहते पता नहीं मुरली मेरे बुद्धि में बैठी नहीं है। क्यों नहीं बैठी? कौवा है, कौवे के दिमाग में कभी मुरली नहीं बैठेगी। इसलिए हंस बनो, हंस अर्थात बार स्वच्छ बनो। इसलिए निगेटिविटी क्यों खत्म है, पॉजिटिव बनना है। और वो है हल्का, वो सदा पता है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो अच्छा जो होगा। भी एक भगत था, एक मूर्ति की रोज पूजा करता है। तो एक दिन वो मूर्ति को अब खड़े खड़े थकने गए, कहता मैं आपका काम करता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं, एक दिन के लिए मुझे चांस दो। भगवान ने कहा भगत जी, भगवान बड़े साधारण बात नहीं, उसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं नहीं भगवान मुझे एक दिन चांस दो, बहुत रिक्वेस्ट करने लगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसा मैं चुप रहता हूं, चाहे मेरे कहने कोई उतार दे तो भी मैं दुआएं देता, थप्पड़ नहीं मारता। मूर्ति किसी को थप्पड़ मारते हैं, कई बार पेपर में आता है फलाने मंदिर की मूर्तियां गहने चोरी करके ले गए, लेकिन मूर्ति कुछ भी नहीं। कहता मैं जैसा चुप रहता हूं तुम्हें भी चुप रहना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। वो प्रतिज्ञा करता है, कहता है मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। इतने में वो भगत क्या बन गया? मूर्ति बन गया। मूर्ति क्या बन गया? भगत बन गया। झाड़ू पोछ करके गया। इतने में एक व्यापारी आया और व्यापारी कहता है भगवान मैंने बहुत फैक्ट्री खोली, हॉस्पिटल, आपने हमेशा मदद की, अब एक नया फैक्ट्री खोलने वाला उसने बना करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। उसका एक बड़ा सा पैसे का पॉकेट नीचे जाने लगा। मूर्ति को टेंशन में, तुम्हारा पॉकेट आए लेके जाओ। तब तो उसको याद है भगवान ने कहा कुछ भी हो जाए शांत रहना। इतने में एक गरीब आया, कहता भगवान मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, भूखा हूं और आप हमेशा करते और आज भी मदद करेंगे, मेरा विश्वास है करके दर्शन करने झुका। उसकी नजर पॉकेट के ऊपर गई। कहता है भगवान थैंक यू, मैंने कहा था आपने बड़ा पॉकेट दे दिया। और मूर्ति को टेंशन हो गया, तेरे को दिया ही नहीं मैंने, ये तो चोरी करके लेके जा रहे हैं, ये तो व्यापारी का है। बोलने वाला था, उसको याद है भगवान ने कहा तुम चुप रहो। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए 6 महीने के लिए जाना है। भगवान मैं समुद्र में जा रहा हूँ, 6 महीने के जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना, हमें ध्यान रखना, आंधी तूफान से बचाना। दर्शन करने के लिए गया, तब तक पुलिस वाले पुलिस वाले लेके आया था। वो व्यापारी कहता है सर मेरा बहुत पैसा यहीं गिरा होगा और मैं जाने के बाद इसने लिया होगा। पुलिस वाले आए, उस नाविक के हाथ में बेड़िया लगी,
क्या खींचने लगे, चल चल करके पुलिस वो मूर्ति को टेंशन हो गया, ये क्या हो गया, अरे पैसा कोई और लेके गया और बेचारा निर्दोष जो रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा है उसको पकड़ के लेके जा रहा है। ये तो बड़ा अन्याय है। भगवान होता तो भी इसको बचाता। तो वो बोल देता है मैं भगवान बोला ये निर्दोष है, इससे बिल्कुल नहीं लिया, कोई गरीब आदमी लिया उसको पकड़ो। पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं यहाँ कोई है ही नहीं, उनको लगता है भगवान ने आकाशवाणी की और भगवान तो झूठ नहीं बोलेगा, उसको छोड़ दिया। पीछे गए तो गरीब मोटा के अंदर उसको पकड़ के ले गए। शाम को भगवान आया तो बताए भगवान बनना हमारी बस की काम नहीं, मेरे दिन में टेंशन में आ गया, अब हमेशा 24 घंटा यहाँ बिना चुप रहते हुए भी शांति से कैसे खड़े रहते। भगवान ने कहा हुआ क्या, तो भी कहता है मैंने एक अच्छा काम किया, आप बोलते तो भी बोल देते, मैंने बोल करके एक व्यक्ति को बचाया। भगवान ने कहा हुआ क्या, कहता है व्यापारी आया, उसका पैसे का गिरा था, मैंने बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए मैं चुप रहा, लेकिन एक आदमी वही उठा के लेके गया। कहता है भगवान थैंक यू, आपने दिया, मैंने दिया ही नहीं था, उसका चोरी करके मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा मैं चुप रहा। लेकिन एक गरीब बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए समुद्र में जा रहा था 6 महीने के लिए, तो पुलिस वाले उसको चोर समझ कर पकड़ के जा रहे थे। कितना बढ़िया हो रहा था, आप होते तो भी बोल देते, इसलिए मैंने बोल करके उस जेल से जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा मैं सत्यानाश करता हूं, मैंने बोला था चुप रहना। व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा हुआ, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का पैसा कमा करके भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया था, पाप बहुत चढ़ा था, उसका पैसा गिरा, गरीब को मिला, उसकी दुआएं मिली, उस व्यापारी का पाप कम हो गया। अच्छा ही तुमने बोला, लेकिन उस नाविक को उलट के लेके जाने वाले तो जाने देना, चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने बाद समुद्र में तूफान आने वाला, उसके अंदर मरने वाला है। अगर वो जेल में रखता तो बच जाता। अब कौन से तुमने अच्छा काम किया। भगवान जो करता आगे पीछे सो करता है, और मनुष्य जो सोचता है इस चमड़ी के नेत्र से करके वर्तमान को देखकर भी सोचता है। तो आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है इसमें कल्याण है, इसलिए सोचो नहीं, चुप रहो। मूर्ति को कोई गाली नहीं देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते, और हमें कोई गाली देता 15 दिन बात नहीं करेंगे, बताने हाथ के बजाय माता की क्लास करते हैं। ऐसा कोई मंदिर में हाथ है नहीं, ऐसा हाथ है। इसलिए जो हुआ, मैं जब जेल में जाता हूँ, कई जब बैठे रहते हैं, उनके चेहरे हंसी भी नहीं निकलती, मुझे लगता है कि पता नहीं लेक्चर सुनो, उनको पल्ले पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ देखो भाई, कि हर एक को अपना टेंशन, कब मैं छूटूं यहाँ से, कब मैं यहाँ से जाऊँ, मेरा आज रिजल्ट कैसा आ गया, टेंशन होता है, मुझे कहीं फांसी की सजा ना मिल जाए। तो जब मैं कहता हूँ देखो परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चा बुरा जानवर का पिता भी नहीं करता, ये तो मनुष्य आत्मा का पिता है। इसीलिए सोचो नहीं, हो सकता है 2018, 19, 20 बाहर कोई खतरा होगा, इसलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहाँ रखा, चारों से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई अपराध भी आपके पास पहुंच न सके। इसलिए ऊपर वाले को धन्यवाद दो। जब ये बात सुनते तालियां बजाते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। विचारों को बदलो, इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। कितनी बातें हो गई। अगर मुझे संकल्प शक्ति को बचाना है, पहली बात कौन सी सुनाई, कर्मों की खुली गति को समझना। दूसरी को बताइए, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, ड्रामा को पसंद कर लो। आप लोगों को पसंद आया? हाँ? या कहीं कहते आप बाबा आपने मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार रहता है। अगले 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, उसी समय मेरे को पति अच्छा देना, पड़ोसी अच्छा देना, शरीर अच्छा देना, बच्चे भी, ताकि मेरे को टेंशन नहीं आएगा, मैं करके पद ऊंचा प्राप्त करूंगा। तो किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, बदलना है, वो हाथ खड़ा करो।
कोई भी नहीं खड़ा कर रहा है, इसका मतलब पसंद है आपको ड्रामा। क्योंकि अब बाबा का मिलन का प्रोग्राम है 10 तारीख को। जब मैं वापिस जाऊंगा 10 तारीख को पहुंचने वाला हूँ, बाबा को कहूंगा कि बाबा मैं दमन में गया था, कुछ लोग ड्रामा पसंद नहीं है तो वो सोचते हैं कि हमको बदलना है, तो इसको बदलना है। अच्छा सबको पसंद है, हाथ खड़ा करने मतलब पसंद है। अच्छा जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं बाबा मेरा ड्रामा बहुत अच्छा पसंद है। अच्छा मरा हाथ खड़ा किया। अगर पसंद हो तो फटाफट 2 खड़े होने चाहिए ना। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे आपका पति रखेंगे तो ये जो ड्रामा बना है बाबा में वो भी ना बनता। इसलिए आज तक का ड्रामा बहुत अच्छा है। वैसे तो हम 3 के बच्चे, बाबा कितने हमारे 3, लेकिन हमारी माँ कितने हैं 5 माँ के बच्चे हम। कितने माँ? 5 माँ। एक है ब्रह्मा, दूसरे मम्मा, तीसरे लौकिक, चौथी है धरती माँ, 5वीं है ड्रामा। 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सके? इसलिए ये माँ, कोई भी माँ के गोद में जाओ आप वेरों से मुक्त बने। और इन 500 माँ से भी माँ को क्या है ड्रामा। ब्रह्मा तो संगमी में होता है, मामा भी संगमी में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में, धरती माँ भी कभी गुजरात में जन्म लिया, कभी कहा मध्य प्रदेश में, कभी विदेश में। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरे युग में अपने गोद में लेके चलती है। ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे गुलजार दादी की हेल्थ 2017 में ज्यादा खराब हो गई थी, फिर भी दादी को जबरदस्त और उसमें मुरली चलती थी, गुलजार दादी के आवाज में मुरली चलती थी। और क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में, पूरी सभा में वही। मुझे लगता है एक एक मोहल्ले में 40-40 बार वो बातें रिपीट हुई। तो कई भाई मैंने हम लोगों को फोन करके पूछते थे कि बाबा आजकल ऐसी मुरली चला है, टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सारा वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? जोर से बोलो वाह ड्रामा वाह। कोई अपमान करेंगे क्या बोलेंगे? आवाज कम हो गया, वाह ड्रामा वाह। कोई निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करेंगे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करेंगे तो भी क्या बोलेंगे? आप पहले भाई जी आप क्या बोल रहे हैं? पति पिटाई करेंगे तो वाह कैसे निकलेगा? फिर भी पिटाई मैंने क्या के बिगाड़ा था और इसको, लेकिन तो भी इस माता को क्या करना है? वाह ड्रामा। क्यों वाह कैसे निकल रहा है? क्योंकि माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में भी मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग के तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महल में रहते थे, पुष्प विमान उसके घर में सजाने था, देवता था सतयुग का पति। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण उसको बाबा मिला? मिला बाबा। और अभी का जो पति है भले मारता है, पीटता है, शराब
शराब पीता है, नशा करता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो देवता वाला पति अच्छा या आप ही का पति अच्छा है? कौन सा पति अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा यही पति मुझे 5000 साल के बाद भी जरूर देना है, बाबा को रिक्वेस्ट करो। इसलिए संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग का शरीर भी अच्छा। हमें घर को नहीं छोड़ना है, ऑफिस को नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, उसी गली में रहो, उसी जगह पर रहो, विचार को बदलो। इनके कारण मुझे क्या क्या मिला, इसीलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे, अपनी सोच को बदलो नजारे बदले। दुख कुछ नहीं है, दुख हमारे सोच में होता है, इसलिए पॉजिटिव बनो। सती में भी सास देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और अभी के सास के कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो बाबा को कहो, बाबा ऐसी सास मुझे जरूर देना। नहीं तो कहीं कहीं तो जा करके इतना पड़ोसी के बारे में सास ऐसी है, पता नहीं क्या ऐसी है, रो रो करके बोलेगी। यही तो उसके तनाव टेंशन का कारण है। बच्चे भी सती में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार राजकुमारी थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और इन बच्चों के कारण कौन मिला है? इसलिए वाह बच्चे वाह। सती में भी शरीर मिला था, कंचन काया शरीर था, लेकिन क्या उस शरीरों के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उस शरीरों के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी सती वाले शरीर के ऊपर? और इस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े, याद रखना। कौन कौन मधुबन में गए थे बाबा मिलन में? हाथ खड़ा करो। वाह, इतने लोगों के बड़े भाग्यशाली हैं, इनके लिए ताली बजा सके। और अब वो दिन आने वाले नहीं है, अब वो दिन खत्म हो गए। बाबा की नजरें साकार में, कई कहते हमने तो कुछ अनुभव नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया। साक्षात्कार किस चीज की जरूरत है? साक्षात परमात्मा को सामने देखा है, वो कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपने भाग्य को ये करो, स्मरण करो। उस शरीर सती में भी शरीर मिला था, लेकिन उस शरीर के धड़कन में, दिल में क्या भगवान की धड़कनें रहती थी? बाबा धड़कनें करता था। उस शरीर क्या काम का? जैसे जिन आंखों ने भगवान को ना देखा हो, जिन कान से भगवान के माँ बाप के ना सुना हो, जिसके ऊपर भगवान की नजरें ना पड़े हो। इसीलिए सतयुग में सीधी ये ऊंचा जन्म है। ड्रामा को पक्का करो, वाह ड्रामा वाह, तब आपको कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। ड्रामा ढाल है, ये ढाल हमें व्यर्थों से बचाती है। बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ क्या करते है? उसका हाथ पकड़ के चम्मच से वो तंग नहीं करे, उसको पता ही कड़वी है, लेकिन एक कड़वी दवाई उसके पेट में जाएगी, एक बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी हमारे सामने कड़वी बातें लाती है, परिस्थितियां लाती है, तंग करने के लिए नहीं, उससे और हम मजबूत बन जाएंगे। एक पहले पता नहीं लाइन पड़ी थी, भगवान को मैंने मांगी शक्तियां, उन्होंने मेरे जीवन में दी प्रॉब्लम शक्तियां निर्माण करने के लिए, उलझने सुलझाने के लिए। इसलिए वह ड्रामा हुआ। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या ज्यादा, वो भाग्यशाली है। सतयुग में उनका पद ज्यादा होगा। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती का तुम्हारे भक्ति का फल लेने आया। कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे अगर देना